और ये हिफाजती दीवारें हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, आपको देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया, ये दरिया हुआ करता था, रावी यहाँ से बहता था। अभी ये मीनार पाकिस्तान की पार्क है। महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और बादशाही मस्जिद के मीनार, लोग जहाँ राजे महारानियाँ वक्त गुजारा करते थे। तो ये जो ब्लैक दिल हैं, इस जगह पे रेड पत्थर के दिल थे। तो मलका मुमताज़ यहाँ पे रह नहीं पाई थी, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके गम के इजहार के अंदर उसने ये रेड पत्थरों को निकाल के ब्लैक पत्थर लगा दिए। अच्छा, लगे उसी दौर के हैं। अच्छा, ये जनाब एक मिनट, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जी ये जो है ना, जब ये शीश महल बनाया गया था ना मलका मुमताज़ के लिए, तो ये रेड थे, यानी प्यार की निशानी थी, ठीक है। फिर जब उसकी डेथ हो गई तो ये सोग में जो है ना ब्लैक कर दिए गए, और आज भी ये यहाँ पे मौजूद हैं और ब्लैक है, काले हैं, सोग की निशानी, ये शीश महल। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम जा रहे हैं लाहौर का शाही किला, जिसको मुगलिया दौर में तामीर किया गया था। यहाँ आसपास का माहौल कैसा है और आज किला किस हाल में है, वहाँ का शीश महल कैसा है, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और बादशाही मस्जिद के मीनार। लोग शाही किला का रुख कर रहे हैं और ये है इसका एंट्री पॉइंट। शाही किला में आज भी आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि जैसा कि वहाँ बादशाह और उसके वज़ीर घूम रहे हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही गेटअप किया, गो कि मेरा ताल्लुक़ भी मुगलिया ख़ानदान से ही है। दोस्तों, किला लाहौर, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, शहर के शुमाल मगरब में वाक़या है। गो कि इस किला की तारीख़ ज़माने कदीम से भी जा मिलती है, लेकिन इसकी आज सिरे नौ तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म के दौर में करवाई गई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी इसकी तज़ीन व आराइश करती रहीं। लिहाजा ये किला मुगलिया फ़न तामीर और रवायात का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर चंद मशहूर मुकामात, जिनमें शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। पहले इसी जगह पर एक कच्चा किला हुआ करता था और 1566 में शहनशाह अकबर ने इसे गिराकर इसकी जगह नए सिरे से आलीशान पुख्ता किला बनवाया, जिसके तामीर में रहायशी मकासद के साथ साथ फ़ौजी मकासद को भी मद्देनज़र रखा गया। किला की लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है और इसकी शक्ल मुस्ततील है। मैं पहुंच गया जनाब शाही किला का जो शीश महल है। ये जनाब दरवाज़ा जो कि शाही किला का जो शीश महल उसके अंदर जाता है, और सामने नौलखा महल, जिस पर उस दौर में 9 लाख रुपए कहा जाता है खर्च आया। और ये जनाब इसकी शीश महल की मेन इमारत और उसका सेहन। शुरू करते हैं एक साइड से। लेफ़्ट साइड पे ये बरामदे बनाए गए हैं। आप इसकी बनावट देखें और इसके दरवाज़े वही पुराने हैं। इन दरवाज़ों के अंदर अब कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि जब यहाँ पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में, तो यहाँ आर्ज़ी तौर पर टॉयलेट्स बनाए गए थे, क्योंकि वो यहाँ किले में जो है ना, उनको जो मेहमान आए थे तो उनका सारा इंतज़ाम किया गया था। ये इसकी खूबसूरत छतें। आपको आगे जाकर और भी इसके बड़े खूबसूरत जो शीशे लगी दीवारें हैं, हीरे और पत्थर लगे हुए हैं, वो सारा कुछ किले में शीश महल में दिखाए जाएंगे। ये जनाब खूबसूरत व्यू शीश महल का, और हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ जो कि शाही किले का दिल कहा जाता है, जहाँ राजे महारानियाँ वक्त गुजारा करते थे। वाह जी वाह। अच्छा, ये जो गुलदान बने हैं, गमले, हाँ, ये सारे कीमती पड़ रहे हैं। और उसको डिज़ाइन दिया हुआ है। ये पत्थर है? हाँ, ये पत्थर है। उस वक्त मशाल दिए जलाते थे। अच्छा, ये लोगों ने निकाले हुए इसमें से कुछ? हाँ, ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है पत्थर है? ये पत्थर है, ऊपर आए। तो ये देखें उनकी महारत, कारीगरी, छोटे छोटे पत्थर को काट के पत्थर के अंदर ये कहीं छोटे छोटे पत्थर हैं, ये सारे कलरफुल जो पत्थर हैं, ये रंग नहीं है ना, पत्थर के रंग है। ये देखें उस वक्त दिया जलाते थे। ये देखें, ओए हाँ, ये देखें जी, ये कलर नहीं, ये पत्थर नीचे से शाइन कर रहे हैं। और ये भी देखिए, वाह जी। तो ये असल पत्थर है जो लोग हाथों के अंदर पत्थर हैं। ये सारा पत्थर लगा हुआ है जी। वाह जी वाह। सिखों ने सारे तो वो कोहे नूर कहाँ लगा हुआ था? वो भी कहते इधर ही था। वो भी अंदर था।
अच्छा वो इस बिल्डिंग में था, बड़े हॉल के अंदर। उसका निशान वहाँ कोई अलग बना हुआ है? निशान नहीं, वैसे वो झूमर से लटकाया था। अच्छा ये कमरा क्या था? तो ये मलका मुमताज़ का श्रृंगार रूम, मेकअप रूम, जहाँ पे बैठ के मेकअप करते थे। मेकअप रूम, अच्छा अच्छा। सामने शीशे लगे हुए थे, इसको पर्दों से उस वक्त नहीं थे। अच्छा यहाँ पे जो है ना मेकअप कर दी थी मलका, और ये जो है ना श्रृंगार रूम, यहाँ पे शीशे लगे थे तैयार श्यार हो के यहाँ पे, ठीक है जी। और ये सारा शीशों का बना हुआ है, इसकी छत वगैरह। अच्छा ये किस दौर का बना हुआ है? गोल्ड वाटर पेंट है ये? मुगलों के दौर का भी है, बाद में सिख दौर का भी है, मिक्स है। बिल्कुल ठीक हो गया ये जी। आपको दिखाता हूँ, शायद आपको नजर भी आती होगी, जो कि हिंदू यहाँ पे एक जाली थी, जैसे ये जाली पीछे देख रहे हैं, ये जो है हाँ, उस वक्त ये जो रोके होते थे, तैयार भी होती थी, तो ये नीचे भी सारा वो दरियारावी का मंजर नजर आता देख सकते थे। देख सकते। ये सिखों ने इसको बंद करवाया। अच्छा ये सिख दौर में बंद हुआ था। ये देखें इनके भगवानों की पेंटिंग है, ये राधा कृष्ण है, ठीक है, ये कुछ अच्छा ये सिखों के दौर में ये जो है ना उनके भगवान आगे, और जो ये सारी उनकी हाथों की बनाई गई जो पेंटिंग थी, ये सारी यही थी। और ये भी ऊपर बहुत सारी पेंटिंग ये खत्म हो गई है, ये सिख हो गई है, ये ढोल लेके जा रहे हैं, तलवारें पकड़ी हुई हैं, अच्छा अच्छा ये जो है, आगे आगे से घोड़ों पे आ रहे हैं, हाँ ये सिख दौर की पेंटिंग। तो ये आगे भी ये देखिए घोड़ों पे आ रहे हैं, ठीक है, तलवारें पकड़ी हैं, ठीक है, ये वो सारा ये जी दोस्तों अभी मैं शीश महल के जो है ना वो प्रेमिसेस वहाँ पे आ चुका हूँ, और ये बहुत सारी खूबसूरत उस दौर की पेंटिंग्स और दीवारें जो कि आप बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हैं। लोगों ने भी यहाँ पर कुछ खास जो है ना वो अपने जौहर दिखाए हैं। ये जबार लिखा है, पता नहीं राना लिखा है, और सारा कुछ पता नहीं क्या मिलता है। यहाँ आगे स्क्रैचेस डालते हैं। ये सकाफती विरसा है, इसको संभालने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे खराशे ना डाला करें, इनको ऊपर अपने नाम ना लिखा करें। उससे क्या होगा, आपका अपना नाम लिखेंगे तो है। खुशबूदार ये फुव्वारे थे, अच्छा खुशबूदार अतर डाले जाते थे, हवा आती थी पूरे महल में, खुशबू फैली। अच्छा यहाँ पे फवारे थे, अतर डाला जाता था, यहाँ से हवा आती थी रावी से, और ये पूरा जो शीश महल है ना ये मुअत्तर हो जाता था उसके साथ, खुशबू के साथ। शीश महल ये जो छतें हैं, इन छतों के अंदर लोहा सरिया इस्तेमाल है, बगैर ये लोहे सरिये के अभी तक मंजूर से 4 किस्म की दालें हैं, इनका पाउडर ये चूने का इस्तेमाल। ओरिजिनल जो मसला। ये जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं शीश महल, और ये यहाँ पे जो तस्वीरें बनाई गई हैं उस दौर की, हाँ जी, बादशाह सलामत और कनीज़ा मलका ये बैठे हुए हैं जरोकों में यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी देखिएगा, ये भी कुछ इसका एरिया है, ठीक है ना। ये इनके आगे शीशा लगा दिया गया है, हिफाजती शीशा। बाज़ के आगे शीशा लगा हुआ, बाज़ के आगे नहीं लगा हुआ। ये बहुत सारे दरवाजे हैं यहाँ पे, कमरे हैं, ठीक है ना। आलीशान जो है ना ये एक नमूना बनाया गया है यहाँ पर। ये देखें ना चारों तरफ। अच्छा ये शाही किले की दीवार आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये बाउंड्री वाला। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो हिफाजती जो दरबान थे, यानी कि जो फौजी थे, ये उनकी चौकियाँ बनी हुई हैं ताकि मुमकिन हमले से बचा जा सके। ये देखिए आपको सारी नज़र आ रही हैं। ये शाही किले की कितनी चौड़ी दीवार है। यहाँ पर आप तोप को घुमा सकते थे, तोप लेके जा सकते थे। ये पूरी रोड एक बना हुआ है दीवार के ऊपर, 22 फुट चौड़ी दीवार। और ये जनाब इसका जो है रेनोवेशन हो रही है कुछ। ये बाहर वाली शीश महल की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। ये शाही किले की बाहर वाली जो बड़ी दीवारें हैं, और ये हिफाजती दीवारें हैं, ठीक है ना। ये जो है ना आपको देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया, ये दरिया हुआ करता था, रावी यहाँ से बहता था। अभी ये मीनार पाकिस्तान की पार्क है, इकबाल पार्क है, ग्रेटर इकबाल पार्क। और ये एरिया जहाँ से ईंटें वगैरह ये सारा कुछ तैयार होता है और रेनोवेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा दोस्तों, मैं अभी शीश महल की उस जगह पे बैठा हूँ जहाँ से आपको लाहौर जो है ना इसका मीनार पाकिस्तान वो सही नज़र आता है। आप देखिए खूबसूरत व्यू, ये देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ से व्यू है। ये जनाब मीनार पाकिस्तान ये शीश महल से नज़र आता है। और यहाँ ये चीज़ ऐड कर दूँ कि ये सारा एरिया यहाँ से दरिया बहता था जब मुग़ल दौर था, और उससे पहले जब मतलब पुरानी बात है, ये जो ताजमहल बना, ये जो शाही किला ना दरिया के साथ है, ये सारा यहाँ पे रावी दरिया था, ठीक हो गया। यहाँ दीवान ख़ास जो कि बादशाह का शाही दरबार था, जहाँ वो अपने वज़ीरों, मशीरों, शहज़ादों और दूसरे राजाओं महाराजों से मुलाकात किया करता था।
किला के आसपास का मंजर नहायत खूबसूरत और इसकी एक ऊंची फसील यानी कि दीवार भी बनाई गई है, हिफाजती दीवार। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत एक लॉन सा बना हुआ है किले का, जो एक बैरूनी चबुर्जी आप कह सकते हैं फसील के साथ वो। और ये मीनार पाकिस्तान जहाँ 23 मार्च 1940 को एक कॉन्फ्रेंस हुई और कायद आज़म की कुर्सी इस जगह पर थी जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा किया गया। दोस्तों साथ साथ वीडियो एंजॉय करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का भी बहुत सारा हिस्सा बाकी है, इसलिए इसके साथ जुड़े रहिएगा। ये जनाब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके जो बरामदे बने हुए हैं इस शीश महल के, जो मुग़लों ने बनाया और मुग़ल शहज़ादे शहज़ादियाँ यहाँ रहा करती थी। उसके बाद फिर ये शीश महल बाला खाना जो है ना, ये सिख दौर का, जब महाराजा रंजीत सिंह का दौर आया तो वो भी इस शीश महल को इस्तेमाल किया करता था। और खालसा राज में भी इस शीश महल की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। उसके बाद फिर जब अंग्रेज़ का दौर आ गया तो अंग्रेज़ ने भी इस शाही किले को ख़त्म नहीं किया, कोई चीज़ इसकी गिराई नहीं, ताहम इसमें उसमें चेंजिंग ये कर दी कि जो उनकी मस्जिद थी उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। और जो यहाँ पर ओपियाँ थी, किसी में घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया, किसी में बरूद खाने बना दिए गए और एक इमारत को चर्च बना दिया गया। ये जनाब अपने तीनों अदवार जो है ना ये किला देख चुका है, मुगलिया दौर और खालसा दौर और अंग्रेज़ दौर, और आजकल ये किला पाकिस्तान के हिस्से में है। इसी तरह के खूबसूरत किला दिल्ली में भी है जिसको लाल किला कहा जाता है। अब देखिए ये बहुत ही पुरानी ओरिजिनल वही तस्वीरें उस दौर की बनी हुई हैं। कितने कितने चौड़ी, और ये सारा पत्थर लगा हुआ है, दीवारें पत्थर की हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। शीश महल के आप जो है ना वो देखिए, शीश महल के आपको मनाज़र दिखाए जा रहे हैं जो कि लाहौर में शाही किले के अंदर वाक़ है। इस शीश महल ने मुग़लों का दौर देखा, सिखों का दौर देखा, यानी महाराजा रंजीत सिंह की जब हुकूमत आई, उसके बाद फिर ब्रिटिश 1857 के बाद जब ब्रिटिश राज आया तो ये शीश महल उनके कब्ज़े में भी रहा। बनाया किसी ने और किस किस ने इसको एंजॉय किया, वो सारी इसकी हिस्ट्री जो है ना वो मौजूद है। ये देखे जनाब वही पुराने दौर का स्ट्रक्चर, ये देखें जी, ये भी आपको शीश महल दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे कमरे। ये जनाब यहाँ से छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, ये से जहाँ से हम अंदर आए हैं, ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है। ये बरामदा है शीश महल का, देख सकते हैं। और ये देखें शीशे लगे हुए, हर जगह शीशे और हीरे लगे हुए थे यहाँ पे। और ये देखें जनाब, ये यहाँ पे शीश महल का एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें ये बादशाह बैठे हुए हैं और कनीज़े हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये वज़ीर जो है ना सारे, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बैठने की जगह। और ये ताज बना हुआ है ताकि जहाँ भी मुग़लों ने बैठना है पीछे जो है ना ताज नज़र आए सारे, ठीक है जी। ये एरिया आ गया बैठने वाला। अच्छा, पहले जो सारा था गोल्ड उसका था, ये गोल्ड वाटर, इसी के ऊपर शाहजहां ने शीशा लगा दिया। अच्छा, ये पहले ये था और उसके बाद फिर शीशा ऊपर लग गया, शाहजहां ने लगाया। ये देखो जहाँ से शीशा ऊपर हुआ, पीछे गोल्ड वाटर पेंट, ये सारी मुगलों की पेंटिंग्स हैं, ताज पेंटिंग। हाँ, ये मुगल्स की हैं सारी। ये बड़ी छत, लकड़ी की छत है, लकड़ी की छत के नीचे सारी आना सारी। हाँ, यही पहले लकड़ी की छत है, महाराजा रंजीत सिंह के दौर की है। ये उनके रंजीत सिंह के दौर की है। ये महाराजा रंजीत राधा सिंह, कृष्णा हिंदू थे, ये उनके सारी पेंटिंग्स है। अच्छा, उन्होंने मुगलों की भी रखी हैं, हाँ, रंजीत सिंह ने। हाँ, ये देखा ना, ये उनकी है। अच्छा, ये जो कलरदार शीशा है इसकी बैक साइड पे रंग करते हैं, ये कलरदार शीशा नहीं है, शीशा सादा ही है। अच्छा, पीछे कलर है, पीछे कलर है, आगे वो डिजाइन जो भी देते थे उसका वो ऊपर ये सेम बेडरूम हम करते हैं। ये सारी पुरानी पेंटिंग्स। हाँ, ये मुगल्स की। ये दीवार पर हाँ, ये खाने का एरिया है,
और ये जनाब यहाँ पे खाने की तस्वीरें। फलों का रस निकाल के पत्तों को ग्राइंड करके उनसे रंग निकाल के उनसे रंग बनाया जाता है। पानी आता था यहाँ से चल रहा पानी की। अच्छा ये जो आबशर है ये ऊपर से आती थी, ये ऊपर से आता है, तो अभी बंद है? ये अब ऊपर से तो अच्छा ये बंद कर दिया आर्जी तौर पे। ये ओपन है, ये पीछे से इसके पानी आता था। अच्छा इसके साथ साथ आता था, ठीक है। यहाँ से गिरता हुआ इसके अंदर। तो ये किस दौर में, ये मुगल दौर में या उसने ये रंजीत? मुगल दौर में पानी आता था। तो इसके ऊपर पानी का सिस्टम, पानी का जो सिस्टम था ये कुओं से लाते थे और बारिशी पानी तो जमा ऊपर हो जाता था। जमा ऊपर करते थे। सही है। तो यहाँ से चलता हुआ पानी जैसे नाली के जैसे ये स्टेज बना, सारा पानी नीचे जाता है। अच्छा जो कुदरती पानी यहाँ आता था, हाँ। फिर नीचे चला गया। फिर नीचे गया होज के अंदर, हाँ। प्रेशर बना और 4 फुहारे बगैर मोटर पंप के वो उसी प्रेशर से, इसी के अपने प्रेशर से वो चलना चाहिए। अच्छा ये सारा ऑटोमेटिक है, तो इसके नीचे अभी पूरा सिस्टम लगा होगा? अभी भी मौजूद है, जब बारिश का नीचे पानी जमा होता है तो ये चलना शुरू होता अच्छा ये चलता है अभी? है, चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। ये वो फुहारे हैं जो मुगल दौर के हैं, उस वक्त बगैर मोटर पंप के ये चलते हैं। ये फुहारा है? हाँ ये फुहारे हैं। अच्छा ये मुगलिया दौर के बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। ये जब रात होती है, गोल तारा जो देख रहा है इसके अंदर पानी होता है और चांद की जब रोशनी पानी पे पड़ती थी अंदर शीशे पर रिफ्लेक्ट होती थी, शीशा सारा तारों के मान चमकने लगता था। क्या बात है। तो ये जो ब्लैक दिल हैं इस जगह पे रेड पत्थर के दिल थे। तो मलका मुमताज़ यहाँ पे रह नहीं पाई थी, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके गम के इजहार के अंदर उसने ये ब्लैक रेड पत्थरों को निकाल के ब्लैक पत्थर लगा दिए। अच्छा लगे उसी दौर के हैं? लगे उसी दौर। अच्छा ये जनाब एक मिनट, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जी ये जो है ना, जब ये शीश महल बनाया गया था ना मलका मुमताज़ के लिए, तो ये रेड थे यानी प्यार की निशानी थी, ठीक है। फिर जब उसकी डेथ हो गई तो ये सोग में जो है ना ब्लैक कर दिए गए, और आज भी ये यहाँ पे मौजूद हैं और ब्लैक है, काले हैं, सोग की निशानी। ये शीश महल, ये जो ताज की शेप है ये ऐसा उसका ताज था मलका मुमताज़। ये ताज की शेप का बना हुआ है। इसमें 9 लाख रुपया लगा था उस 9 वक्त। लाख खर्चा आया था, तो शाहजहां ने इसको गिफ्ट किया था, 9 लाख का हार, 9 लाख का ताज उसको ये बना के दिया। तो उसने कहा था कि जो मैं ताज पहनती हूँ ये बहुत वजनदार है। हाँ। तो ये ना सर पे ना वजन होता है तो सर दर्द होता है। अच्छा ऐसा करें कि मुझे ऐसी बिल्डिंग बना दें कि जब मैं नीचे भी बैठूँ तो सारा वो ताज की शेप बन जाएगी। दोस्तों शाही किले की अभी मज़ीद वीडियोज़ आनी है। इस वीडियो में मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो शाही किला का जो शीश महल है ना वो दिखाया जाए, और इसके बाद फिर मैंने अभी आपको शाही किला में वो बारूद खाना भी दिखाना है जहाँ पर मुगलिया दौर और सिख दौर का जो है महाराजा रंजीत सिंह के जो दौर के असलहा को जो है ना वो जमा करके रखा गया है, गोला बारूद और तलवारें रखी गई हैं, वो इसके बाद आने वाली वीडियो में दिखाया जाएगा। ये शीश महल देखें आप, लकड़ी की पहले सीलिंग की गई है, उसके बाद फिर जो है ना इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत शीशे का काम किया गया था। ये जहाँ से लकड़ी की आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर सारा शीशा लगाया गया था, बड़े बड़े कीमती पत्थर लगाए गए थे जो कि अंग्रेज़ दौर में यहाँ से कीमती जो कोहे नूर भी कहा जाता है, यहाँ पर कोहे नूर भी था जो मलका बरतानिया के ताज में है, वो भी इसी शीश महल में हुआ करता था। यहाँ पर ये देखें इसका फ़र्श क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, ये ओरिजिनल फ़र्श है और आज भी इसकी आप शाइनिंग देखिए। और यहाँ पर हर तरफ शीशे का काम था। अगर आप यहाँ पे छोटी सी लाइट रोशन करें तो ये सारा जो है ना शीशा ये चमक उठता है, जगह जगह शीशा। जैसा कि मुग़ल आज़म फ़िल्म आपने जो बॉलीवुड की थी वो देखी होगी दलीप कुमार साहब की, तो उसमें जो शीश महल वो तो खैर एक सेट था ना, तो सिमिलरली ये सारा वैसा ही एक स्ट्रक्चर था, वैसा ही ये शीश महल था। बेसिकली उस फिल्म में जो दिखाया गया है ना सेट, जहाँ नारकली बनाकर वो डांस करती है मधुबाला जी कि जी प्यार किया तो डरना क्या, बेसिकली वो शीश महल का मंजर है और यही है वो शीश महल, लाहौर का शाही किला। और उसके अंदर ये जो तारीखी शीश महल है ये उसकी आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं, उसके क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं। शाही किला एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसके कुछ पार्ट्स जो है ना आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, ठीक है ना। यहाँ जो महाराजा रंजीत सिंह ने गुरु ग्रंथ रखने के लिए जो उनकी मुक़द्दस किताब है उसके लिए जो यहाँ बनाई थी, एक्सटेंशन की थी इस शीश महल में, वो भी आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में दिखाई जाएंगी। देखो दोस्तों बड़ियां बड़ियां बलावां आईयां इस इमारत दे विच जिन्हां दे अगे कि सर चुकन की जी जरूरत नहीं सी हुंदी। जे अगर मुगलिया दौर से तो उदों भी किसी की सिर चुकन की जगह नहीं सी हुंदी जरूरत। जो महाराजा रंजीत सिंह का दौर है फिर भी जनाब किसी की ताकत सी कि ऐसा इमारत वालों को वेख भी जाए। और अंग्रेज़ जो आए तो अंग्रेज़ ने भी अपनी मर्जी की और उन्होंने भी अपनी मर्जी के नाल सारा कुछ किया। तो अज देखो इमारत उत्थे ही है
everything is there but no more the people who build this historic building. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, बाकी सब कुछ होती है। ये थी छोटी सी वीडियो, और उनसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।